कहानी की शुरुआत एक ऐसी डरावनी और रहस्यमयी दुनिया से होती है जिसे हर इंसान अपना सबसे बड़ा स्वप्न मानता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि यही दुनिया इस लड़के का असली घर है। वह खुद को पृथ्वी से आया हुआ एक यात्री बताता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वह इसी अजीब दुनिया का रहने वाला है। उसके पिता नरक के 10 राजाओं में से एक है। उसकी माँ 1000 साल पुरानी ज़ॉम्बी रानी है और उसकी बहन आत्माएं ले जाने वाली दूत है। इस दुनिया के सारे बड़े बड़े बॉस उसके रिश्तेदार और अधीनस्थ हैं। दूसरे शब्दों में वह एक सुपर घोस्ट सेकंड जनरेशन है। कुछ लोग जन्म से ही दूसरों के लिए काम करने के लिए पैदा होते हैं, लेकिन उसका जन्म बॉस बनने के लिए हुआ है। इसी बीच पूरी दुनिया पर एक रहस्यमयी शक्ति हमला कर देती है। वह सोचता है कि वह तो बस एक साधारण कॉलेज यूनिफॉर्म पहने लड़का था, फिर वह अचानक इतना कमजोर इंसान कैसे बन गया। तभी घोषणा होती है कि वैश्विक हॉरर गेम आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है। अब दुनिया के अलग अलग देशों के खिलाड़ी अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे और इस रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश करेंगे। हर खिलाड़ी अपने देश की किस्मत से बंधा हुआ है। जिसका स्कोर जितना ऊंचा होगा, वास्तविक दुनिया में उसके देश की स्थिति और संसाधन उतने ही मजबूत होंगे। तभी दूसरे देश के लोग घमंड से कहते हैं कि इस बार हॉरर गेम का चैंपियन निश्चित रूप से उनका भालू देश बनेगा। फिर कोई कहता है कि फ्लावर किंगडम ही हॉरर गेम का असली विजेता है। इसके बाद सबकी नजर चीन के एक प्रतियोगी पर जाती है और लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि हर पीढ़ी पिछली से भी बदतर होती जा रही है। यहाँ तक कि एक F रैंक वाला भी इस गेम में हिस्सा लेने आ गया है। इसके बाद सभी एक भूतिया हवेली के सामने पहुंचते हैं जो इस रहस्यमयी दुनिया का प्रवेश द्वार है। तभी नायक को पता चलता है कि वह भी ड्रैगन किंगडम का प्रतिनिधि बन चुका है और हॉरर गेम में हिस्सा लेने वाला एक प्रतियोगी है। वह घबराकर चिल्लाता है कि नहीं, वह घर जाना चाहता है और जीना चाहता है। फिर वह अपने पुराने जीवन को याद करता है जहां वह बाएं हाथ में सादाको को पकड़े रहता था, दाएं हाथ से मिंगपोलो का सूप पीता था और जीवन मृत्यु की पुस्तक पर चित्र बनाते हुए एक सुपर अमीर सेकंड जनरेशन वारिस की तरह बेफिक्र जिंदगी जीता था। तभी सिस्टम उसके सामने उसका नाम दिखाता है, फॉरेस्ट्री। इसके साथ ही वह ड्रैगन किंगडम की राष्ट्रीय किस्मत से सफलतापूर्वक जुड़ जाता है। सिस्टम चेतावनी देता है कि अगर उसने अब गेम छोड़ने की कोशिश की तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वह जोर से हंसते हुए कहता है कि मृत्यु, क्योंकि सच्चाई यह है कि वह तो पहले से ही मरा हुआ था। तभी वह हैरानी से कहता है कि कितना अजीब है, धन्यवाद। अचानक वह खुद को रहस्यमयी दुनिया की सबसे गहरी परत में पाता है और महसूस करता है कि उसकी सारी रहस्यमयी शक्तियां वापस आ चुकी हैं। फिर वह इस पूरी रहस्यमयी दुनिया की तरफ देखकर कहता है कि तुम्हारा राजा वापस लौट आया है। उसी समय सिस्टम नए खिलाड़ी का स्तर दिखाता है, डेथ डेजर्ट, और खिलाड़ी का नाम लॉन्ग बॉलिंग है। लेकिन तुरंत बुरी खबर आती है कि कमांडर की टेलीपोर्टेशन में शायद कोई समस्या आ गई है। उनमें से एक नया खिलाड़ी गलती से दूसरे सबसे कठिन स्तर विनाशकारी डंगन डेथ डेजर्ट में भेज दिया गया है। सब लोग घबराकर पूछते हैं कि उस नए खिलाड़ी का नाम क्या है। जांच करने पर पता चलता है कि उसका नाम फॉरेस्ट्री है। उसका असली नाम लिन यनान है। वह 22 साल की उम्र में अनाथ हो गया था। सिस्टम बताता है कि उसकी प्रतिभा सिर्फ F रैंक है और आकलन के अनुसार वह ड्रैगन किंगडम के 100 नए खिलाड़ियों में सबसे आखिरी स्थान पर है। इसके बाद सब लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि डेथ डेजर्ट कैसे हो सकता है, क्योंकि वहाँ एक लेवल 75 का बेहद शक्तिशाली और रहस्यमयी राक्षस रहता है जिसका नाम सन डिवोरिंग टायरेंट है। बताया जाता है कि पिछले कई वर्षों में अनगिनत शक्तिशाली इंसान इस राक्षस के हाथों मारे जा चुके हैं। जो कुछ लोग किसी तरह बच भी गए वे भी हमेशा के लिए अपंग हो गए। तभी किसी को शक होता है कि यह सब फ्लावर किंगडम के लोगों की चाल है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से ड्रैगन किंगडम की रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है और उसके संसाधन भी तेजी से कम होते जा रहे हैं। वे बताते हैं कि बड़ी मुश्किल से उन्हें 2 S रैंक प्रतिभा वाले जीनियस मिले थे, लेकिन वे भी कुछ दिन पहले अचानक गायब हो गए। अगर यही चलता रहा तो ड्रैगन किंगडम हॉरर गेम से बाहर हो जाएगा और दैवीय दंड से नष्ट हो जाएगा। उधर फ्लावर किंगडम के लोग खुशी मनाते हुए कहते हैं कि इस बार उन्हें बहुत बड़ा फायदा मिला। वे बताते हैं कि ड्रैगन किंगडम के कुल 17 नए खिलाड़ी सुरक्षित क्षेत्र तक पहुंच ही नहीं पाए और उनमें एक F रैंक का कमजोर खिलाड़ी भी था जो गलती से डेथ डेजर्ट में पहुंच गया। वे जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं कि यही तो वे चाहते थे। इस तरह ड्रैगन किंगडम की नई पीढ़ी कमजोर हो जाएगी। जल्द ही उनके सारे क्षेत्र और संसाधन फ्लावर किंगडम निकल जाएगा और ड्रैगन किंगडम पूरी तरह दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। लेकिन उसी समय सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सामने वही लेवल 75 का कैओस सन डिवोरिंग टायरेंट दिखाई देता है। नायक उसे देखकर बिल्कुल नहीं डरता, बल्कि आराम से कहता है कि अरे ये तो मेरा पालतू शाओकियांग है। वो उससे कहता है कि अभी कुछ ही दिन पहले तो मुलाकात हुई। फिर मजाक में डांटते हुए कहता है कि बदबूदार कॉकरोच अब अपने ही मालिक को खाने आ गया है। तभी दूसरी तरफ सिस्टम अचानक चेतावनी देता है कि डेथ डेजर्ट में एक और भी भयावह बड़ा बॉस प्रकट हो गया है। उसकी रैंक घोस्ट किंग है। इसी बीच शुरुआती स्तर का डंगन क्लियर हो जाता है। सन डिवोरिंग टायरेंट को वश में कर लिया जाता है और ये सब सिर्फ 15 सेकंड में हो जाता है। कमांडर हैरान होकर पूछता है कि क्या कहा। तभी सैनिक स्क्रीन दिखाकर बताते हैं कि किसी ने लेवल 75 के उस सुपर शक्तिशाली राक्षस को हरा दिया। कमांडर अविश्वास से पूछता है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि एक लेवल 1 का नया खिलाड़ी लेवल 75 के रहस्यमय टायरेंट को वश में कर